अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हज का महीना चल रहा है। अभी 10 दिन इस महीने के बहुत ही अहम माने जाते हैं और खास कर अरफात का रोजा रखना इन उमूर में नेकियों को बढ़ाया जाता है, ऐसा कहते हैं। खैर, अब इस्लाम रूहानियत का मजहब है। यहाँ बेहुरमती, फहश, चोरी, झूठ, धोखा, फरेब, इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम आखिरत का पैगाम देता है और इसकी कामयाबी के लिए जिंदगी कैसे गुजारी जाए के तालीमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा से सिखाए जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी, उसी तरह की ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। और इस पर जो भी सही मुसलमान है अमल करता रहता है। ज़िंदगी में एक बार हज करने का हुक्म और जिनके पास दौलत है उनके लिए फ़र्ज करार दिया गया। ये बातें तकरीबन मुसलमान जानते हैं और इसका तबसरा भी बार बार होता रहता है। अक्सर आपने जुमा के बयानात या किसी इजलास में इस पर बात भी सुनी होगी, पर आज बदलते हालात और मुसलमानों का गिरता अखलाकी मियार इस पर बात करते हैं। सऊदी अरब, जिस मुक़द्दस सरजमीन कहा जाता है, आज अपना चेहरा कैसे बदल रही है। जिन कामों से रुकने का हुक्म इस्लाम देता आया है उन पर अब बेझिझक किस तरह अमल उस पाक ज़मीन पर किया जा रहा है जहां मक्का और मदीना में बड़ी अकीदत से लोग हज के मौके पर लाखों की तादाद में पहुंचते, दुनिया भर से पहुंचते। वहीं महज 80 किलोमीटर दूर सऊदी के बादशाह ने फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 के नाम से नाच गाने का बड़ा इजलास रखा, जिसमें हजारों लोग नाच रहे थे, जिसमें उमूमन खवातीन नजर आ रही थी। यहूद और नसारा के सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था और करोड़ों रुपए उड़ाए गए। अब इसे मुसलमानों की, अरबों की या फिर मुस्लिम ममालिकों का ज़हनी दिवालिया ना कहा जाए तो क्या। यह जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई गई थी, उसको मुकम्मल होते देखने का वक्त बहरहाल हमारी किस्मत में आ चुका है। अब कैसे हालात बदलते जा रहे हैं देखिए। जिन अरबों ने पेट पर पत्थर बांध कर अल्लाह की राह में जिहाद किया था, अरब की सहराओं से निकलकर यूरोप और अफ्रीका की सहराओं में अजानों को दिया था, जिन अरबों के घोड़ों की टापों से उस वक्त की सुपर पावर भी लड़ जाती थी, हिल जाती थी, अब जिन खुराफात में मुलविस हो रही है, इसकी तस्वीर हम सब देख रहे हैं। अब तो नया मजहब भी बनाने का ऐलान अरब हुक्मरानों की जानिब से किया गया, इस तरह की बात सामने आ रही है और इसका मरकज दुबई में होगा, इस तरह की भी बात आ रही है। बहरहाल बात और कहां तक आगे पहुंच चुकी है इसे भी इस वक्त बताना जरूरी समझूंगा। जाहिर है खुराफात अब दुनिया भर के मुसलमानों में देखने को मिल रहे हैं, तभी तो खरबों रुपयों का नाच गाना एक तरफ चल रहा हो तो दूसरी तरफ कलमा गो मुसलमान फलस्तीन गाजा में पानी की बूंद के लिए तरस रही हो, जहां भूखमरी से लाखों मासूम बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हो और सारी दुनिया तमाशाई बनकर देख रही हो। खैर, अब हमारे मुल्क से भी लाखों हजारों हाजी अरब की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले। आखिरी दौर के कई हदीसें आज के हालात की तरफ इशारा करती हैं। भारत के मुसलमानों पर भी हालात आ रहे हैं और इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हज को जाने से पहले की हालत और हज के बाद की हालत में आपको कहीं पर भी फर्क नजर नहीं आता। ऐसे कई हाजी हैं, क्या बात है कि तकरीबन घरों से हाजी मक्का के पाक सरजमीन पर पहुंचते तो हैं, मदीना की उन हवाओं में अपना वक्त गुजारते भी हैं जहां पर हमारे आकाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी गुजरी हो, इस्लाम के नशीब फराज की गवाही वहां का जर्रा जर्रा देता हो, फिर लौट कर उन्हीं खुराफात में क्यों मुलविस होते हैं। बहरहाल नमाजों की पाबंदी से भी ये हाजी बाद में महरूम होते जाते हैं। खैर, बात कुछ अलग है, आखिर किस इंतहा तक हम अखलाकियात में गिरते जा रहे हैं। कुछ लोग लेकिन आज भी जो तड़फ के साथ हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए हैं, पर जैसे हमने कहा कि उन मुक़द्दस मुकामात पर भी जो गलत कामों के साथ घटिया हरकतों को कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं, इसके बारे में हज को जाने वाले खासकर खवातीनों को ये बातें बताना जरूरी हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हज को जाने वाली कुछ खातूनों को मक्का की सरजमीन पर टैक्सी वालों की जानिब से अगवा करने की वारदातें पेश आ रही है। अब कुछ लोग बोलने से भी कतराते हैं, पर यह हकीकत है। ऐसी वारदातों में जबरदस्त इजाफा होने की बात सामने आ रही है। होटल से दूर या हरमैन शरीफैन से होटल की ओर जाने वाली टैक्सियों में अकेले खातून सफर करने से परहेज करे की बात सामने है। बाज़ औक़ात तो मर्द टैक्सी से उतरते ही टैक्सी को भगा दिया जाता है और खवातीन गायब हो जाती है। लिहाजा एजेंटों को या जो भी ट्रैवल एजेंसियां हैं, इस बात से तमाम को आगाह करे कि गाड़ी में पहले मर्द बैठे और उतरते वक्त खवातीन पहले उतरे। एक मुसलमान होने की हैसियत से ये तमाम बातें बताने में भी शर्म आती है कि ऐसे मुक़द्दस जगहों पर किन हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ कानून सख्त नहीं है, कानून तो सख्त है, पर इसके बावजूद भी इस तरह की हरकतों में इजाफा होने की बात सामने आ रही है। उस मुक़द्दस जगह पर औरतों का गायब होना पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है और इसे हुकूमत भी संजीदगी से ले रही है, पर बढ़ती बुराइयां और हाईटेक हज मुक़द्दस जगह की रूहानियत को पामाल जरूर कर रहा है।
معاشرے میں جب برائی پہلی بار جنم لیتی ہے اس کا بنا کسی لحاظ کے علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی کچھ معاملے ایسے پیش آتے رہتے ہیں، صرف اس لیے باتوں کو چھپایا جاتا ہے تاکہ ہمارے سماج کی بدنامی یا عزت چلی جائے گی، لیکن جس نقلی دیندار کو آپ سماج کی بدنامی کے ڈر سے چھوڑ رہے ہیں، آگے چل کر وہ اسی کام کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے سماج میں آپ کو زیادہ تر نقلی فرضی دیندار لوگ نظر آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کون صحیح کون غلط کو پہچاننا بھی مشکل ہونے لگتا ہے۔ اکثر چندے کے نام پر دھوکہ دینے والوں کو پکڑا گیا، یہاں تک کہ کچھ تو لوگ غیر مسلم بھی ہونے کی بات سامنے آئی ہے، پر خاموشی کے ساتھ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچوں کے ساتھ بھی غلط کام کر رہا ہو تو بدنامی کے ڈر سے ان نقلی فرضی دینداروں کو چھوڑا جاتا ہے، پر جنہیں چھوڑا جاتا ہے اسی معاشرے میں تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کی مرمت ضروری ہو جاتی ہے، اگر ان کی برابر صحیح وقت میں مرمت کی جائے تو دوبارہ غلط کام کرنے سے پہلے اس کے دل میں ڈر خوف رہتا ہے، پر ایسا نہیں ہوا، جس کے نتائج کو سبھی دیکھ رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال حج کے لیے بڑی تعداد میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں سے بھی جاتے ہیں۔ حج کے فریضوں کو مکمل کرنے کی نیک نیتی سے تو جاتے ہیں سبھی، لیکن وہاں کچھ خبیث صفت لوگ بھی ہوتے ہیں جس کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے، جو خواتینوں کو اغوا کرنے کی فراق میں رہتے ہیں۔ اس بات پر اب تک کوئی کھل کر نہیں بول رہا، لیکن یہ سچائی ہے۔ سعودی عرب کی اس پاک سرزمین پر اب وہاں سب کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں سوچنا تک کبھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ٹرمپ کا استقبال کس طرح کیا گیا یہ سبھی دیکھ رہے ہیں۔ آخر خواتینوں کو اس طرح کھلے بالوں کو رس کرتا دیکھنے کے بعد سعودی بادشاہ یقیناً ان پیشن گوئیوں کو مکمل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آخری دور کے لمحات کے گواہ ہم خود بھی ہیں۔ امید ہے کہ دنیا کس دشا میں جاری ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ان خرافات میں کیسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس پر سوچنا ہوگا۔ دور فتن میں تمام باتیں تو ہو کر رہیں گی، ضرورت ہے اس وقت میں اپنے دامن کو برائیوں سے بچاتے ہوئے کیسے سمیٹ سکتے ہیں، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔